हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है स्कैरी स्टोरी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत खौफनाक होने वाली है, इसीलिए सुनने से पहले अपना दिल थाम के बैठिए। ऐसी आज की कहानी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है डरावने चेहरे। एक गरीब परिवार अपना गांव छोड़कर शहर में रोजगार और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर में आया था। रोजगार और बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। अभी वह परिवार किराए पर रह रहा था। काफी समय बीतने के बाद उस परिवार ने घर लेने का फैसला लिया। कुछ उनका अपनी मेहनत से कमाया हुआ और कुछ गांव की जमीन थी। जमीन को तो बेचकर इतना रुपया इकट्ठा हो गया था कि रामपाल सिंह ने अपना खुद का घर बना लिया था। पूजा पाठ करवाने के बाद रामपाल सिंह ने नए घर में प्रवेश किया। घर में रामपाल परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सभी घर पर थे, तभी रामपाल के बच्चे ने देखा कि फर्श पर कुछ दिख रहा है। बच्चे डर गए और डर से चीखने चिल्लाने लगे। बच्चों को चीखते चिल्लाने सुनकर बच्चों के माता पिता कमरे से बाहर आ गए। तब तक फर्श में कुछ डरावने चेहरे दिखने लगे थे। यह सब देखकर पूरा परिवार डर गया था। फर्श में डरावने चेहरे उभरता देख रामपाल ने अपने परिवार को लेकर घर से बाहर निकल गए। रामपाल ने आसपास रह रहे लोगों को सारी बात बताई। पड़ोसियों में से एक बुजुर्ग बोला, अपने घर में प्रवेश करने से पहले पूजा पाठ हवन करवाया था या नहीं? रामपाल ने कहा, जी हाँ, पूजा पाठ तो हमने करवाया था। तब उस बुजुर्ग ने रामपाल को सलाह दी कि आप एक बार फिर से अपने घर में पूजा करवा लो। हो सकता है कि पहले की गई पूजा पाठ में शायद कोई कमी रह गई हो, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। रामपाल ने बुजुर्ग की बात मानकर एक बार फिर से घर में हवन यज्ञ करवाया। रहने लगे। पूजा होने के बाद सब कुछ शांत हो गया। रामपाल को लगा कि बुजुर्ग ने ठीक कहा था। पहली पूजा में शायद कुछ कमी रह गई थी, इसके कारण यह सब हो रहा था। अब सब कुछ ठीक हो गया था। अब सभी निश्चय होकर रहने लगे। कुछ दिनों तक वो तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। रामपाल और उनकी पत्नी अभी तक जग रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र फर्श में हो रही हलचल पर पड़ी। उन दोनों ने देखा कि फर्श में फिर से कुछ आकृतियां उभरती आ रही हैं। ध्यान से देखा तो दोनों पति पत्नी को पहले की तरह फर्श में डरावने चेहरे दिख रहे थे। चेहरे इतने डरावने और बड़े होते जा रहे थे कि कोई भी उन्हें देखकर डर के मारे बेहोश हो जाए। देखते ही देखते वह चेहरे खौफनाक हंसी हंसते हुए फर्श से बाहर आने लगे। उनका आकार बहुत बड़ा था। उनकी लाल लाल आंखें, बिखरे बाल और बड़े बड़े नाखून थे, जिनको देखकर रामपाल और उनकी पत्नी का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। वह दोनों बच्चों को जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में जगाते हुए खींचते चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गए। लेकिन वह डरावने चेहरे उनका घर के बाहर भी पीछा करने लगे। वह चारों भागते भागते एक मंदिर के पास जाकर रुके। रामपाल ने सोचा शायद मंदिर में यह डरावने चेहरे प्रवेश नहीं करेंगे। सोचकर रामपाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर के अंदर चले गए। रात भर रामपाल, उनकी पत्नी और बच्चे मंदिर में ही रहने लगे, लेकिन वह रात भर डर के मारे सो नहीं पाए। उनके दिमाग में उन्हीं डरावने चेहरों का खौफ था। जैसे तैसे वह भयानक रात गुजर गई और सुबह हुआ। सुबह मंदिर के पंडित जी जब मंदिर में आए तो उन्होंने रामपाल से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या बात है? रामपाल ने रात की सारी घटना पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने गुरुजी को अभी बुला कर लाता हूँ। तब तक तुम यहीं रहना। जब गुरुजी आ जाएंगे तब ही
मंदिर से बाहर निकलना। रामपाल ने कहा, ठीक है पंडित जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। थोड़ी देर बाद पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर आ गए। पंडित जी ने गुरुजी को सारी बात पहले ही बता दी थी, इसीलिए गुरुजी ने रामपाल से कुछ नहीं पूछा, बस उस घर में चलने की बात कही। अब सब लोग उस घर के बाहर आकर खड़े हो गए। गुरुजी घर के अंदर गए और 4 लोगों से फर्श को खुदवाया। जैसे ही फर्श 3-4 फुट खुद गया, गुरुजी बाहर रामपाल के पास भाग कर गए और कहा, तुम यहाँ कब से रह रहे हो? रामपाल ने कहा, करीब 9 से 10 महीने ही हुए होंगे। क्योंकि गुरुजी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब गुरुजी ने बताया कि जहाँ तुम्हारा घर बना है उसके नीचे कभी कब्रिस्तान थे, तभी वह डरावनी शक्लें आपको दिख रही है। इस पर रामपाल ने कहा, तो अब हम क्या करें गुरुजी? तब गुरुजी ने कहा, यह तो उन प्रेतों से पूछने पर ही पता चलेगा कि वह क्या चाहते हैं। गुरुजी ने काफ़ी सिद्धि प्राप्त की हुई थी, इसीलिए उन्होंने भूत प्रेतों से बात करना भी अच्छे से आता था और उन्हें सब सिखाना भी। अब क्या था, गुरुजी ने रामपाल और उनके परिवार से कह दिया कि जब तक सब कुछ ठीक न हो जाए आपको मंदिर में रहना होगा, क्योंकि अगर आप लोग घर में गए तो आप इस बार भूतों का निवाला बन सकते हैं। रामपाल ने कहा, ठीक है गुरुजी। दूसरे दिन गुरुजी उस घर में गए और अपनी सिद्धियों की शक्तियों से उन भूतों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या चाहते हो तुम लोग? उस भले परिवार को क्यों परेशान कर रखा है? उन लोगों ने बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर यह घर बनवाया है। गुरुजी ने इतना कहते ही उनमें से एक पुरुष भूत गुस्से से बोला, हमारे घर में वो लोग हैं, हम उनके घर में नहीं हैं, समझे? अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा यह तुम सोच भी नहीं सकते। उस भूत के इतना कहते ही गुरुजी वहाँ से चले गए और मंदिर में जहाँ रामपाल थे वहाँ पहुँच गए। गुरुजी ने रामपाल से कहा, आप उस घर को छोड़ दो, किसी और घर में रह लो। रामपाल ने गुरुजी को बीच में टोकते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी? हम कहाँ जाएंगे? बड़ी मुश्किल से हमने वह घर बनवाया है, ऐसे कैसे छोड़ दें? गुरुजी ने कहा, बात आपकी भी ठीक है और बात उन भूतों की भी गलत नहीं हुई। वह कब्रिस्तान है, यानी प्रेतों का घर। अब कोई आपको आपके घर ही से निकालेगा तो आपको कैसा लगेगा? इतना सुनकर रामपाल निराश होकर अपने गांव चले गए। अब वह घर खंडहर बन चुका है। डरावनी आवाज़ें और खौफनाक हंसी से रात के सन्नाटे में भी शोर रहता है। हेलो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले कहानी में।